जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों? ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। आइए प्यारे मित्रों, आज एक बड़ा सुंदर उपाय, और वो उपाय हमारा है संतान से ही संबंधित। सदाशिव भोलेनाथ, महादेव, त्रिपुरारी, भंडारी, उनकी आराधना, उनकी पूजा करने से जीव को हर प्रकार का फल प्राप्त होता है। मैंने उपाय में पहले भी ये बताया एक बार कि यदि हम शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवा के बीज, इनको यदि हम सेवन करते हैं 2-2 ग्राम की मात्रा में, तो स्त्री का गर्भाशय जो शुद्ध हो जाता है। उसमें कोई भी विकार नहीं रहता। सूजन होती है तो वो भी हट जाती है, कोई इन्फेक्शन होता है तो वो भी हट जाता है, विकार होता है तो वो भी खत्म हो जाता है। जब गर्भाशय शुद्ध हो गया और उसके बाद संतान हो जाती है। ये बड़े चमत्कारी बीज हैं दोनों, शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवा के बीज। और इसके साथ साथ आप भोलेनाथ की आराधना करें, मंदिर में जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें। आपको पता है कि शिव की प्रतिमा, शिव का जो शिवलिंग है वो 2 रूपों में पाया जाता है, और एक रूप जो है शिवलिंग का वो शक्ति रूप है, उसका नाम है शक्ति शिवलिंग। ये शक्ति शिवलिंग कैसा होता है? ये शक्ति शिवलिंग जमीन से लगा हुआ होता है, भूमि से सटा हुआ होता है शिवलिंग। और इसी शिवलिंग में पूरा शिव परिवार बसता है। जहाँ से जल गिरता है, जलहरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उत्तर दिशा की ओर जब वो जल गिरता है तो उस शिवलिंग के दाहिनी ओर गणेश जी का वास है, बाईं ओर कार्तिकेय भगवान का। और उस शिवलिंग के मध्य में जो देखा होगा धारा सी बह करके जाती है, बीच की मोटी सी जगह, वो भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का वास है वहाँ पर। और आदिशक्ति महामाया माँ पार्वती उस शिवलिंग को अपने हस्त कमल के ऊपर विराजमान करती हैं। ऐसे वो शिवलिंग शक्ति शिवलिंग कहलाया जाता है। और शक्ति शिवलिंग के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो बैठ करके चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर के नहीं। हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन हम लोग कई बार गलतियां भी करते जाते हैं। शक्ति शिवलिंग की आराधना हमेशा बैठ करके की जाती है। बैठ करके शिवलिंग को जलार्पण आप करें। माँ पार्वती के हस्त कमल के ऊपर विराजमान है शिवलिंग। प्यारे दोस्तों, एक शिवलिंग होता है हरिहरेश्वर शिवलिंग, और ये शिवलिंग जो है ये कैसे होता है? आपने देखा होगा मंदिरों में कि ये शिवलिंग डमरू के आकार का होता है। नीचे कुछ पत्थर का बना होता है, चौखटा सा, गोल सा, उसके ऊपर फिर ऐसे करके चौखटा बना होता है, उसके ऊपर शिवलिंग विराजमान होता है डमरू के आकार का। और आप समझे ये ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे ये, और यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। मंदिरों में अक्सर ऐसा होता है। इसको कहते हैं विष्णु शिवलिंग। और विष्णु शिवलिंग के साथ साथ इसको कहते हैं हरिहरेश्वर शिवलिंग। और इस शिवलिंग की आराधना जो है खड़े होकर के की जाती है। खड़े होकर के जल जो है चढ़ाया जाता है। हरिहरेश्वर शिवलिंग को जल खड़े होकर के चढ़ाया जाता है, लेकिन खड़े होने के बाद भी दाहिना पाँव ऊपर और बायां पाँव पीछे, जैसे कि भागने की मुद्रा में। ये दायां पाँव, ये बायां पाँव, इतनी दूरी पर, और ऐसे आप शिवलिंग को खड़े होकर के जलार्पण करें। तो लक्ष्मी जो भागे भागे आती है घर में, क्योंकि इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है दौड़ने वाली। दौड़ने वाली मुद्रा जो है, आप जैसे दौड़ करके शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, और वह मुद्रा से यदि आप ऐसे जल चढ़ाएंगे, एक पाँव पीछे एक पाँव आगे,
तो लक्ष्मी भी आपके घर में भागी भागी आएगी। क्यों? क्योंकि वो हरिहरेश्वर शिवलिंग है, भगवान विष्णु का शिवलिंग है। ये 2 रूपों में शिवलिंग जो है पाया जाता है। मैंने दोनों रूप आपको बताए, लेकिन जितने भी ज्योतिर्लिंग है धरती के ऊपर, 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो डमरू के आकार का है, नागेश्वर महादेव। जितने भी शिवलिंग हैं वो सब शिवलिंग धरती से लगे हुए हैं, धरती से सटे हुए हैं, माँ पार्वती के हस्त कमल के ऊपर विराजमान हैं। आप शिव के किसी भी रूप की पूजा करें, किसी भी शिवलिंग की आप आराधना करें, आपको फल जो अवश्य प्राप्त होता है। लिंगाष्टकम का आप पाठ करें, शिवलिंगाष्टकम का पाठ आप शिवलिंग के पास करें बैठ करके, और संतान की कामना करें तो आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। नित्य प्रति 11 बार भगवान शिव से संतान की कामना करते हुए प्यारे मित्रों आप लिंगाष्टकम का पाठ करें। अब कई बार भक्तजन ये कहते हैं, महाराज जी आपने पाठ तो बता दिया, लेकिन वो कौन सा पाठ है, कहाँ से मिलेगा? किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर, आपके शहर में, आपके गांव में कोई धार्मिक पुस्तक की किताब दुकान हो तो आप वहां से लिंगाष्टकम का पाठ आप उनसे किताब मांगे, पुस्तक मांगे, तो उसमें ये पाठ दिया होता है। मैं आपको 2 लाइनें बोल करके बता भी देता हूँ ताकि आप वो आसानी से उसको पहचान लें कि लिंगाष्टकम का पाठ कौन सा है। और इस पाठ के नित्य 11 बार इस पाठ को शिवलिंग के पास जल अर्पण करने के बाद भगवान शिव से संतान की कामना करते हुए आप इस लिंगाष्टकम को करें। प्यारे मित्रों मैं 2 लाइनें बोल रहा हूँ, इसके बाद आप पाठ पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे वो याद भी हो जाएगा। पाठ क्या है कि ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि नमामि लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। केवल 2 लाइन है, आप इस लाइनों से पहचान जाएं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कई जन्मों के पापों का नाश जो है ये एक पाठ कर देता है। कहीं कुछ घर में गलत तरीके से धन आ गया हो, कहीं कुछ हमने कुछ गलत कर दिया हो, कोई पाप ऐसा हो, कोई पूर्व जन्म का पाप ऐसा हो कि पूर्व जन्मों के पाप से संतान का सुख नहीं मिल रहा हो, तो प्यारे भक्तों आप पूर्व जन्म के पापों को भी इस लिंगाष्टकम स्तोत्र के पाठ से शिव को प्रसन्न करके उन दोषों का निवारण बड़ी सरलता से कर सकते हो। जब मैं भागवत करता हूँ, क्योंकि मैंने भारत के कोने कोने में भागवत की कथाएं की हैं, संगीत में भागवत करता हूँ। मैं कनाडा में था तो इस विषय में बहुत सी चर्चाएं हुई, और कि महाराज शिव का पूजन कैसे करना चाहिए, शिवलिंग पर जल कैसे अर्पण करना चाहिए, शिवलिंग कितने प्रकार के हैं, तो ये चर्चाएं हमारी कथा के मध्य होती रहती हैं। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं आपको बताऊं कि हम शिवलिंग की आराधना करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो हमको संतान की प्राप्ति सदाशिव भोलेनाथ अवश्य दे देते हैं। लिंगाष्टकम का पाठ जो है, लिंगाष्टकम का पाठ प्यारे मित्रों आप आज से ही करना शुरू कर दें। आप 40 दिन करके तो देखें, अवश्य फल की प्राप्ति होगी। अवश्य 11 बार पाठ करें, भोले की नाथ की कृपा के अधिकारी आप बन जाएंगे। प्यारे मित्रों अध्यात्म से जुड़ा हुआ ये उपाय मैंने आपको बताया। आराधना से, पूजा से, वंदन से, स्तोत्र से, मंत्र जाप से भगवान को प्रसन्न करने का ये उपाय जो है बड़ा उत्तम है। आप इसको करें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तो आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। प्यारे मित्रों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो
तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नीचे मेरे फ़ोन नंबर आ रहा है, कुछ पूछना चाहें तो इस फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। प्यारे मित्रों, आप अवश्य इसको करें। अब मुझको इसका अनुभव भी मेरे को आप बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा।